मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने लिखा, सर वेस्ट फेसिंग घर है, किसी वास्तु एक्सपर्ट ने ब्रास के पिरामिड लगाने के लिए बोला, क्या ठीक रहेगा? देखिए सर, मैं यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हर वास्तु एक्सपर्ट का अपने अपने ट्रीट करने का अनुभव होता है, अपने अपने तरीके का। अब कोई बंगाल का डॉक्टर है और एक दिल्ली का डॉक्टर है, तो दोनों सेम दवाइयां नहीं देंगे। कंपनियों के नाम चेंज हो जाएंगे, उनके साल्ट चेंज हो जाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से हर वास्तु एक्सपर्ट की अपनी पर्सनल कुछ रेमेडियां होती हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने कहाँ लगाने के लिए बोला, क्यों लगाने के लिए बोला, क्या कारण था, आपका मैप होता तो हमें पता चलता कि क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। फिर उसका अनुभव है, तो अगर आपने उनसे राय ली है तो आप करके देखो। पिरामिड का तो कोई बहुत ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं है, लगा के देख लो। वैसे देखिए, ये जो वास्तु विद्या है, इसमें 47 एनर्जियां होती हैं। अब कोई भी एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता। अब कोई एनर्जी अगर अपना काम नहीं कर पा रही तो कोई कारण तो होगा ना। एनर्जी घर से बाहर जाती नहीं, तो उसकी एनर्जी, किस एनर्जी ने उसकी एनर्जी को खींच लिया, यही तो देखना होता है। जैसे एक प्रिंटर में सिर्फ 3-4 कलर होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो उससे किसी भी कलर को पैदा कर सकते हो, किसी भी कलर को वो मिक्स करके अपने आप निकाल देगा। सर, कलर के बारे में तो बहुत थ्योरियां हैं और इस विषय पर ना जागे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी कलर के बारे में फिर खुलासा करेंगे, क्योंकि रंगों का भी एक रहस्यमयी संसार है। किस किस कलर के मिश्रण से क्या कलर बन जाता है और उस कलर का क्या काम है, वो क्या चीज पैदा कर रहा है आपके मकान में। सर, ये एक बड़ी रहस्यमयी दुनिया है कलर की अपनी। तो कलर थेरेपी पे बात ना करके मैं इतना ही बोलूंगा कि आप उसके अनुभव को देखो, अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है तो, है ना। बाकी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। किसी ने लिखा, पैसे नहीं बचते हैं, किसी न किसी में लग जाते हैं, शादी नहीं हो रही भाई बहनों की। देखिए, पैसे का ना बचना, अब कई कारण हो जाते हैं। क्यों नहीं बच पा रहे? आ तो रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। सर, वास्तु में इसकी कई जगह डिसाइड होती हैं और ये बगैर मैपिंग के नहीं हो पाती ये चीजें। वैसे मैं ये बोलूंगा कि सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मन में अच्छे भाव रखो और वास्तु पुरुष को प्रणाम करो। सुबह उठते ही आप धरती माँ को प्रणाम करा करो, अपने पितरों को प्रणाम करा करो, तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर सो जाएंगे। देखिए सर, इस बारे में मैं कंप्लीट बात तो तब करूंगा जब आपका मैप होता, क्योंकि कारण होता कुछ ना कुछ। पैसा क्यों नहीं बच पा रहा, रिश्ते क्यों नहीं बच पा रहे, मान सम्मान क्यों नहीं बच पा रहा, कोई ना कोई कारण तो होता है ना। और बगैर मैप के, बगैर ये जो विद्या है, ये मैपिंग और डिग्री, जब तक इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता तब तक इसके बारे में बात करना एक अंधेरे में तीर मारना होता है ना। तो आप अपना मैप शेयर करते हो तो पता चलेगा क्या कारण है। क्योंकि पैसा देखो क्यों नहीं आ रहा, पैसा देखो, पैसा नहीं आ रहा तो उसके तो कारण हो जाते हैं। उसके लिए तो क्या सत्कर्म करें,
भाई घुटने से नीचे का एरिया शनि का होता है और औरत होती है शुक्र का रूप। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबा रही है, ये तो आपको सबको पता है। अगर औरत अपने पति का मान सम्मान रखते हुए अगर उनके पैरों को दबाती है तो लक्ष्मी खींची चली आती है। क्योंकि अगर औरत अपने आदमी के पैर दबाएगी तो उसके प्रति रिस्पेक्ट के भाव पैदा होंगे और जिस घर में शांति होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश अपने आप होना शुरू हो जाता है। औरत क्या है? शुक्र। और आदमी के पैरों का घुटने से नीचे का एरिया है शनि का। जब शुक्र और शनि का जब तालमेल बैठता है तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप खींची चली जाती है। आप करके देखना। और आदमी का भी ये फर्ज है अपनी औरत को खुश रखे, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल करे, मान सम्मान करे उनका। सुबह की पहली चाय अगर आदमी अपनी औरत को बना के पिला देता है, यानी किसी भी तरह से अगर उसको सुबह सुबह खुश कर देता है तो औरत पूरे दिन खुश रहती है। और औरत ही रूप है लक्ष्मी का। दोनों एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव पैदा करें और प्लस औरत अगर ये कर्म करे जो मैंने बताया तो लक्ष्मी तो दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं। उस घर में धन का अभाव कभी नहीं होता। अन्न और धन उस घर में कभी अभाव नहीं होता। आप ये देखना, आपको सिर्फ वो चीजें फॉलो करके चलनी है और देखो फिर क्या रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन सर करेंगे तब वो चीज निकल कर आएगी। पहली बात तो विश्वास ही बहुत कम जमता है लोगों का, क्योंकि आजकल इस अंधाधुंध दौड़ के अंदर रिस्पेक्ट की तो बात बहुत दूर है। आजकल तो क्या हो रहा है, जैसे पहले जब बच्चा बचपन में होता है तो जिद लगा लेता है मैं तो ये खिलौना लूंगा। जब माँ बाप के साथ बाजार चला जाता है मैं यही खिलौना लूंगा, फिर चलो माँ बाप उसको दिला भी देते हैं किसी तरह से, तो 2 दिन बाद में उसी को तोड़ रहा है, फेंक फेंक कर मार रहा है। फिर वो बड़ा होता है, फिर जिद कर लेता है मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा, इसी लड़की से शादी करूंगा। चलो माँ बाप करा भी देते हैं, फिर वो उसी को बोलता है तू निकल जा मेरे घर से, है ना। क्योंकि वो तो एक कमीनापन है ना, वो तो उसके अंदर ही छुपा है। फिर बोलते हैं पैसे का अभाव है, अन्न और धन का अभाव है, तो कैसे दूर होगा ये रिस्पेक्ट। औरत ही लक्ष्मी का रूप है। अपना सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है। और दूसरी चीज, अगर पैसे को बढ़ा के चलना है और वो पैसा जो स्थिर रहे, जो बच्चों में भी सद्बुद्धि लाए, वो कैसे जोड़ेगा। अगर हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सही जगह पे अगर दान करें जरूरतमंद को, ये नहीं कि कहीं भी दे दिया वो उसे शराब अय्याशी कर रहे हैं, ऐसी जगह नहीं। किसी जरूरतमंद को अगर दान करा और सच्चे भाव से अगर उसके मन से आशीर्वाद निकल गया तो सर पैसा तो बढ़ता चला जाएगा। अब सवाल उठेगा सर जितने भी ये गलत काम करने वाले हैं यही फलीभूत होते हैं। तो देखो मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, तपेश्वरी सो रजेश्वरी और रजेश्वरी सो नरकेश्वरी। कैसे? जो ये महाराज जो ये होते हैं हठ योग करते हैं, तो जो तप करेगा वो राजा तो बनेगा, लेकिन जो राजा बनेगा तो फिर कोई करोड़ों में एक होता है जिससे गलतियां नहीं होती, वरना जो राजा बनेगा उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती पैसे की, वो लूट लूट खाएगा और फिर अगला जन्म नरकों का बागी। लेकिन अगर आप अपनी ईमानदारी की कमाई से
अपने ज्ञान द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा अगर जो कमाई भी आप करते हो और अगर उसका 10 बंद अगर आपने दान में लगाना शुरू कर दिया, तो सर मैं ये 100% बोल सकता हूं कि पैसा घर में बढ़ता चला जाएगा। और पैसा भी कौन से वाला, जो स्थिर रहे, सब में सद्बुद्धि दे। वो बोलते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर हमारा पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ होगा तो जो भी घर में उस पैसे को खाएगा उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बार जब राजा महाराजा का टाइम होया करता, तो एक बार एक साधु ने एक लड़के का कत्ल कर दिया। राजा बड़ा समझदार था, उसने महाराज को बुलाया अपने दरबार में और उनसे पूछा, भाई आपने इस बच्चे का कत्ल क्यों किया? वो महाराज बोला, जी मेरे को पता ही नहीं, बस मेरे मन में भाव आया कि इसका कत्ल कर दे। तो राजा बड़ा समझदार था, वो बोला, भी आज जो तूने खाना खाया वो कहाँ से लिया था? कि जी एक फला कसाई का घर था, मैंने उनसे भिक्षा ली थी और वो अन्न मैंने खाया था। तो देखो कसाई के घर का खाना खा के उसके भी विचार वैसे ही होंगे। तभी तो कही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। देखो शराबी, मांसाहारी और परिस्त्री गमन करने वाले के तो अगर हम पैर भी छूते हैं तो उसी के गुण धर्म अपने अंदर समाने शुरू हो जाते हैं। पैरों से ऐसी एनर्जियां निकलती हैं। अपने सनातन धर्म में एक प्रथा है कि हम पैर छूते हैं। पैर भी योग्य इंसान के छूने चाहिए जो उसके काबिल हो वो, वरना तो जो उसकी एनर्जी होगी वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो सर सत्कर्म करने चाहिए और पैसे को बढ़ाने का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने का, जो मैंने आपको ये 2 उपाय बताए आप करके देखना। और कुछ समय के बाद में एक रेमेडी और बताता हूं। सर लकड़ी का एक गुल्लक लेना है, एक लकड़ी का गुल्लक लेना है और उसमें 5 रुपए 10 रुपए अपनी कमाई के रोजाना उस गुल्लक में डालने हैं। रखना कहाँ है? एससी में। और जब वो पैसे इकट्ठा हो, जब वो भर जाए तो किसी जरूरतमंद को दान करना है वो। और आप देखो पैसे का कितना बढ़ावा होता है, आपके सामने होगी वो चीजें। लेकिन सर कुबेर नहीं बनना है कि सांप मार के बैठ गए, कुंडली मार के बैठ गए धन पे। उसको चलायमान रखना है, उसका सदुपयोग करना है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं कि सर दुनिया ब्याज लेती है, ब्याज कमाती है। देखो सर ब्याज का पैसा हद से ज्यादा जो ब्याज लेते हैं उसका पैसा एक मीठा जहर होता है। अगर जहर के ऊपर गुड़ या चीनी लपेट के उसको खिला दें तो क्या जहर समाप्त हो जाएगा? तो सर जरूरतमंद की मदद करनी है और जरूरतमंद को ही दान करना है। और फिर देखो कमाल आप, क्योंकि 1000 सालों के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। तो ये तो तरीके होते हैं अपने अपने विचार करने के और बढ़ाने के। तो इस तरह से किसी ने कहा, सर अगर घर में भूत हो तो उसका क्या उपाय करें, मार्गदर्शन दें। यानी नेगेटिविटी हो यानी स्पिरिट हो तो क्या करें? देखिए सर मैं आपको पहले तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने देखा होगा जो चौराहे होते हैं या नदी नहर के ऊपर से जो रास्ता जाता है वहां चौराहे होते हैं, तो वहां अक्सर एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। फिर वहां के लोगों में क्या धारणा बन जाती है कि भाई यहाँ फला आदमी मरा था तो वो एक्सीडेंट करा रहा है। देखिए सर ऐसा नहीं होता है।
ये तो एक मनगढ़ंत बातें होती हैं। दरअसल एक्चुअल में होता क्या है, जमीन के अंदर से जियो लाइन चलती है, यानी जो पानी की जो जमीन की नसें होती हैं जिनके अंदर से पानी बहता है, जहां भी वो क्रॉसिंग में मिल गई, एक लाइन जा रही है पानी की, अगर जहां भी क्रॉसिंग में वो मिल गई तो सर वहां फिर जैसे जमीन के ऊपर बवंडर बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आपने देखा होगा किसी भी चीज को आकाश में उड़ा ले जाते हैं, सेम ऐसे ही जमीन के अंदर क्लॉकवाइज बनते हैं ये। फिर बोलते हैं सर कोई गाड़ी वाला के एक्सीडेंट कैसे हो गया भाई आपका, कि जी मैं वहां गया तो या तो स्टीयरिंग फेल हो गया या ब्रेक फेल हो गए या नींद आ गई, तो ये कारण होते हैं। फिर वहां क्या कर देते हैं, भाई हनुमान जी का मंदिर बना दो, तो फिर एक्सीडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कॉपर या रेड कलर अगर उस पॉइंट के ऊपर वहां बना दिया जाता है तो फिर उसका प्रभाव विहीन हो जाती हैं वे चीजें। सेम ऐसे ही अपने घर में भी, क्योंकि जमीन के अंदर तो पानी तो हर जगह से है, जिस पॉइंट के ऊपर क्रॉसिंग में मिल गया तो वहां ये चीजें घटित होनी शुरू हो जाती। जैसे अगर किसी बंदे का बेड आ गया उस पॉइंट पे और बॉडी का जो पार्ट उस पॉइंट के ऊपर आ गया वो पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरे गुरुजियों ने जब हम कोर्स करने गए तो एक केस साझा कराया था कि भाई उनकी समस्या थी कि बेटा छोटा बच्चा था और रोजाना उसकी बीमारी बढ़ने लग रही थी, कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो नक्शा देखा, चेक करा, जब डिटेलिंग करनी शुरू करी कि भाई आप इस बच्चे को क्या खिलाते पिलाते हो, तो उन्होंने बताया कि जी हम बकरी का दूध इसको पिलाते हैं। भाई क्यों पिलाते हो बकरी का दूध? कि जी वो हल्का हो जाता है तो पाचन में उसको बच्चे को दिक्कत नहीं आती। कि भाई कहाँ है वो बकरी? के फला के घर से लेकर आते, तो वहां गए, वहां देखा तो वो बकरी बिल्कुल बहुत कमजोर हालत में वो थी। तो अब उस मालिक से पूछा गया, भाई ये बकरी जब आप लेकर आए थे तो क्या ये इसी तरह से थी? कि जी ये तो बहुत तंदुरुस्त थी, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद में 6 महीने साल भर के बाद में ये कमजोर होनी शुरू होगी और हमने बहुत दवाई दवा ली लेकिन इसका कोई असर नहीं। क्योंकि उस पॉइंट पे वो पॉइंट मिल रहे थे दोनों जियो लाइन के। जब उसका दूध बंद कराया, उस बकरी को दूसरी जगह उसका बैठने का जगह बनाई, वो बकरी भी स्वस्थ हुई और वो बच्चा भी स्वस्थ हो गया। तो सर ये जो ग्राउंड एनर्जियां होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। या फिर वास्तु के जो ये 47 एनर्जियां होती हैं इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं अगर डिस्टर्ब हो गए तो सर यही रूप धारण कर लेते हैं। या पितृ दोष, जब पितृ दोष स्टेज को कूद जाए तो पितृ प्रेत का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अगर किसी खेत के सुरक्षा कवच ना हो तो कोई भी आवारा पशु घुस जाता है, ऐसे ही जब पितृ अगर रुखाड़ी नहीं करें, अगर पहरेदारी नहीं करें तो सर कोई भी आत्मा आएगी जाएगी। तो इस तरह से ये कारण हो जाते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले अपनी भूमि की ऊर्जा को चेक करें, उसके बाद में आप अपने वास्तु पर काम करें और फिर देखो पितरों का ये प्रेत का रूप धारण क्यों कर लेते हैं। देखो सर हम किसी न किसी का डीएनए तो है ना, वो डीएनए कहां से चला आ रहा है, तो उनके कर्म किए हुए कर्म वे पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक शिफ्ट होती रहती है और वो गठड़ी का वजन इतना बढ़ जाता है तो पितर प्रेत का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियो में बोलता हूं कि जीवन में एक बार, पूरे जीवन में एक बार तो जरूर हमें एक बड़ी पूजा पितरों के निमित्त करनी चाहिए, बिल्कुल विधि विधान के साथ।
जो इनका ज्ञान रखते हों और वो योग्य पात्र भी हों, तो वो जो गठड़ी का वजन है, वो गठड़ी बिल्कुल से पिछले कर्मों की गठड़ी खत्म हो जाएगी, वो वजन कम हो जाएगा। वरना तो ये गठड़ी दिन पे दिन भारी होती चली जाती है। जैसे एक पेड़ रोजाना बढ़ता 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 रहता है, इसी तरह से ये गठड़ी भी कर्मों की बढ़ती चली जाती है। तो सर बाकी मैं ये बोलूंगा कि पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि 5 प्रकार की सामग्री का धुआं मिक्स करके करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसको करते रहना है। या फिर कबूतर की सूखी बीट, देसी कबूतर की सूखी बीट इतनी उठा के लाओ जितना आपको धुआं करना है। और रविवार के दिन अगर आप गाय के गोबर के ऊपड़े को अग्नि का रूप देके उसकी अंगारी बना के और अगर मिट्टी के पात्र में पूरे घर में धुआं कर देते हो, तो सर मैं कह रहा हूं क्या गजब के रिजल्ट मिलेंगे। नेगेटिविटी तो एकदम से भागनी शुरू हो जाएगी। तो सर तरीके तो बहुत सारे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको करके चलना है। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ सर एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि घर में नेगेटिविटी है यानी भूत है, तो आप अपने घर के W1 पे दाल और चावल का मिश्रण करके ग्रीन टूटी हुई की दाल और चावल और एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में घर का नर मेंबर, मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्या बोलना है। हंस वास्तु शक्ति का वीडियो, दाल चावल वाला वीडियो, आप अगर ऐसा बोल के बोलोगे यूट्यूब पे निकालोगे तो निकल आएगा। और आप उस वीडियो को ध्यान से सुनो, कैसे कैसे बताए, एक बार 2 बार देखो वीडियो को, तो समझ में आ जाए। तो अगर आप ये रेमेडी करके चलते हो तो आपको क्लियरिटी होनी शुरू हो जाएगी। ये एक रेमेडी जीवन को बदलने में सक्षम है। दाल कौन सी? हरे वाली दाल, टूटी हुई दाल, साबुत मूंग नहीं, टूटी हुई। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।